को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बारहवें अध्याय के दिव्य गुणों का वर्णन, विस्तार, विधि, उपाय सुनने से पूर्व हम नारद भक्ति सूत्र के आधार पर कल से भक्ति के विषय में एक बार फिर बड़े उत्साह और रुचि पूर्वक श्रवण करने चले हैं। कल मैं कुछ अपनी आंखों से देख रहा था आपके मस्तक को। प्रसंग तो आपको बहुत अच्छा लगना भी चाहिए था क्योंकि आपके मनोनुकूल है, लेकिन एक प्रश्न आपकी आंखों में मैंने पढ़ा। ये तो बिल्कुल सत्य है जो परिभाषा भक्ति की गई और पहला बताया गया, भजनम भक्ति, कोई शक नहीं, भजन का नाम ही भक्ति है। और भजन हमने सुना, कोई भी धार्मिक क्रिया, विशेषकर भगवान जी का पावन नाम जब बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एकांत में बैठकर लिया जाता है, उसमें रस नहीं आता। और बिना रस के कल हमने सुना और कुछ आश्चर्य भी हुआ, भजन नहीं माना जाता। मैं और आपने भजन मान भी लिया तो इससे कोई मतलब नहीं जब तक कि भगवान स्वीकार न करे। सब कुछ तो हम अपने इस देव के रिझाने, खुश करने के लिए करते हैं। और भक्त कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता। भक्ति की परिभाषा आप सुन रही है, प्रसंगवश भक्ति की भी सुन लीजिएगा। उसकी परिभाषा क्या हुई है, भक्त किसे कहती है? भक्त की परिभाषा करते हुए यूं कहा गया अपने नारद जी ने, भक्त बड़ा सावधान रहता है कि मुझसे ऐसी कोई क्रिया न हो जिससे मेरे प्रभु रुष्ट हो जाए। अर्थात हर क्रिया वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, उसे भक्त कहते हैं। दुनिया वाले हर क्रिया अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। दोनों में फर्क देखना। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, रियल एंड जीनियन भगत। और संसारी आदमी हर क्रिया अपने स्वार्थ के लिए, चाहे कैसी भी क्यों नहीं क्रिया हो, अपने इससे मुझे क्या लाभ होगा। ये आजकल तकिया कलाम बना हुआ नर नारी का। मैं ये इसमें जो अपने आप को लगूं, मुझे क्या लाभ होगा। अंबाला की बोली में आपने कई बार सुना, मन्नू क्या लाभ होगा अगर मैं इसमें लगूं, से ही मन्नू क्या मिलेगा, रब मन्नू क्या देगा, क्यों करूं मैं, सिर क्यों पट्टू अपना, ये अपनी बोली बोलेंगे। अगर मैं करूंगा मन्नू क्या मिलेगा, तो वो हर बात में मन्नू क्या मिलेगा तो फन्नू क्या मिलेगा। भगत जी कहता है मेरे भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे या नहीं। और आपके आंखों से पड़े हुए इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं। नारद जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत विस्तार किया। भजनम भक्ति कैसे हो, इसकी विधि क्या है, अति सुंदर। शायद आज सारा समय इसी पर बीत जाए। अर्थात रस आए जब हम एकांत में बैठे। जब आप भजन की अवस्था में हैं तो एकांत जरूर होना चाहिए। चाहे दोपहर को एकांत मिल जाए, लाभ उठा लो, क्योंकि दोपहर के समय सब गए होते हैं। कोई पढ़ने चला गया, अब आपकी आफत आ जाएगी, छुट्टियां हो जाएंगी।
खून पिएंगे बच्चे आपका गिन गिन के। तो इधर श्रीमान जी भी घर में नहीं होते। फिर भी हम सबको किसी ना किसी तरीके से समय निकाल लेना चाहिए, एकांत, और उसमें बैठ के अभ्यास करना चाहिए जब तक के रस नहीं आए। रस आ जाए फिर तो अगर आप घर में कहीं भी बैठ जाएंगे देह अवस्था से परे हो जाएंगे। पर यह अवस्था बने कैसे कि रस आए? सुनो, एकाग्रता पूर्वक। मैं सिर्फ पहले को ले रहा हूं, भजनम भक्ति, बाकी को शायद ना ले पाऊं। भजन का नाम भक्ति है, भजन में रस कैसे आए? क्योंकि हमने कल सुन लिया, हैरान भी हुए कि जाप तो हम करती हैं, सिमरन भी करती हैं, गीता का पाठ भी करती हैं, सत्संग भी करती हैं, लेकिन भजन में रस क्यों नहीं आता? और रस नहीं आता तो वो व्यर्थ माना जाता है। और सुनो, मैं दीवार ना बनूं, जो उन्होंने अपने नारायण के प्रेरणा से बताया समझाया है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करने की आप चेष्टा करना। एक एक शब्द जो आज मेरे मुंह से निकलेगा जरा एकाग्रता पूर्वक। छूटते वो कहते हैं द्वैत में रस नहीं आ सकता। द्वैत दो संस्कृत शब्द है, द्वैत में रस नहीं आ सकता। मां ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लिया। मां अब अपने बेटे को अपना ही गोश्त पोस्ट समझती है। मां ये भूल गई कि बेटा मेरे साथ है, एक मेक हो गई, रस आना शुरू हो गया। मां को रस नहीं आएगा कि बेटा अलग गए तो मां अलग गए, नहीं रस आएगा। वो भूल जाए, जो उसने प्यार किया अपने बच्चे को, तो वो भूल जाएगी ये मैं ही हूं, ये मेरा ही है, बस गई, लो रस शुरू हो गया। रस पूर्ण एकाग्रता में आए, और एकाग्रता के लिए एक चाहिए। बहने बहने बड़ी मुद्दत से मिली, भूल गई लिपट के अपने आप को। रस द्वैत को मिटाना होता है। दो फ्रेंड बड़े मुद्दत के बाद मिले और आलिंगन किया, भूल गए अपने आप को। कभी आपको पालम अड्डे हवाई जहाज के जाना पड़े, वहां से 10-10, 12-12 सालों के बाद, इससे भी शायद लंबे समय के बाद बच्चे आती हैं अपने मिलने के लिए, तो मां बाप आए होते हैं। एक बार मेरे कहने पर यह दशा देखना, किस तरह मां पहले लिपटती है पुत्र को, जब मां को, और कितनी शोर मचा, मैं नहीं मचा सकता कि मेरा शरीर ठीक नहीं, कितनी शोर मचा के बच्चे को मिलेगी और लिपट के गुम हो जाती। उधर छम आंसू पुत्र के गिर रहे होते, चाहे पत्थर दिल भी है, और इधर बाप के भी गिर रहे होते, मां तो खैर रोई रही, उसमें रस आता है। मां गुम हो गई, क्या तू मेरे पेट का जाया नहीं था? इतनी मुद्दत के बाद आना था, तरसा तरसा के। अब इसमें कितना रस, इस शिकवे में भी कितना रस है। तो द्वैत को मिटाना होगा मेरे देवियों, लो इस पर प्रकाश डालो। अब है ये भक्त और भक्ति, और मेरी तरह आप नहीं है कि एकले हैं, जिम्मेवारियां हैं, मां बाप बहन भाई सारे हैं। अब ये तो अनेक हो गए, मां बाप बहन भाई पति पत्नी अपने बच्चे, फिर पिताजी की तरफ से आती हैं रिश्ते, मां जी की ओर से आती हैं, अनेक बन गए। अब सुनिए नारद जी का शानदार, नारद कहूं या नारद के मुख से नारायण बोल रहे हैं कि बार बार ये पक्का कीजिए, अगर जल्दी रस लेना है भजन में, मां नहीं है। अगर भगवान ने अपनी शक्ति न रखी होती तो, भगवान की शक्ति से ही मेरी माता जी जिंदा है। मां और भगवान को एक कर लो। मां अपने आप में नहीं है, मां भगवान के कारण से है। पिताजी अपने कारण से कोई वजूद नहीं रखते, उनके सत्ता केवल भगवान के कारण से, उनकी पर्सनैलिटी केवल भगवान के कारण से है। अगर भगवान अपनी शक्ति निकाल लें, पिताजी नहीं रहेंगे। इस तरह अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, जहां जहां आपका मन बटा हुआ है, उनको एक कर दो। कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई। देवी देवताओं को भी एक कर लो, भगवान अपनी शक्ति से इनको चला रहे हैं। स्वामी दृष्टांत दिया करते थे, अपने घर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक पॉइंट है, लेकिन है करंट तो एक ही है,
इलेक्ट्रिक पॉइंट कितनी है, कहीं फ्रिज चल रही है, कहीं हीटर चल रहा है, कहीं आप कपड़े प्रेस कर रही हैं, हाँ, कहीं कुछ टीवी चला रहे हो, अभी में कहीं बिजली का पॉइंट है, कहीं ट्यूबें चल रही हैं, कहीं पंखे, टेबल फैन, सीलिंग फैन सारे चल रहे हैं, कहीं रूम कूलर चल रहा है, लेकिन इसके सारों के पीछे करंट एक ही है। हाँ, इसमें तो एकता है ना। ये दृष्टांत बहुत अच्छा जी, आपके बड़े काम आएगा। इलेक्ट्रिक पॉइंट कई हो सकते हैं पर करंट तो कई नहीं होगी, करंट तो एक होगी। इसी तरह जहां जहां हमारा मन, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बटा हुआ है, हाँ बटा रहे, लेकिन भगवान की सत्ता तो एक ही में देखो कि जिसमें से भगवान की सत्ता गई वो ना हो, क्या हमें कितना डियरेस्ट और नियरेस्ट हो, से निकटतम और प्रियतम क्यों ना हो, लेकिन कोई मैं नहीं रखता कि भगवान अपनी शक्ति निकाल ले, जिसको हम गीता जी के अनुसार आत्मा कहती हैं। भगवान अगर अपनी दैवी शक्ति निकाल ले, कुछ भी नहीं। इसको अब हर एक में देखो, इतना बार बार देखो कि आपको एक नजर आए। मेरे पर तो भगवान की बड़ी जल्दी कृपा हो गई थी जब ये पाठ मैंने पढ़ा और अपनाने की कोशिश की। भगवान करे मेरे से भी जल्दी आप ये आपकी अकल में आ जाए जल्दी बात कि बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो भगवान की डिवाइन पावर नहीं तो रिश्ते ही खत्म है। मां को मां ही नहीं कहती, लाश कहती है, पिता को पिता ही नहीं कहेंगे, फौरन रिश्ता हमारा बदल जाता है। सभी मुंह फेर लेती हैं दम निकल जाने के बाद। सब के सब द्वैत को मिटाना होगा आपको। जहां जहां भी आपका मन जाता है, पति के साथ बड़ा प्यार है, भगवान करे बड़ी उम्र उसकी हो, लेकिन है भगवान की शक्ति कारण से। श्रीमती आपकी बहुत अच्छी है, भगवान करे और भी अच्छी हो जाए, लेकिन है भगवान की, इसमें तो कोई निकार की बात ही नहीं। हम लोगों को ये पाठ पक्का कराना होगा, चाहे एक दिन में कर लो, 100 दिन भगवान करना लगे। त्वमेव सर्वं मम देवते, इसके बिना कोई चारा नहीं। जे ओ मेरे सज्जनों और कल प्रश्न आंखों में लिए बैठी देवियों, इसके बिना और कोई भी चारा नहीं। क्या मैं आखिर में आना यही है, त्वमेव सर्वं मम देवते। मैं कहां तक गिनाऊं? तुम मेरी माता, तुम मेरे पिता, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरी विद्या हो, तुम मेरे द्रवन कहते धन को, तुम ही मेरे धन हो। पर प्रभु मैं अल्पज्ञ हो, कहां तक गिनाऊं? सच्ची बात यह कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो। ये आखिर में आके पक्का कर, सर्वस्व, ऑल इन ऑल, सपने लिखियो आप, ऑल इन ऑल। अंग्रेजी में इसलिए बोलता हूं कि आप जल्दी पिकअप कर ले, ज्यादा आपको समझना, क्योंकि ये शब्द आम चल पड़े हैं समाज में। ऑल इन ऑल है, आप मेरे सर्वे सर्वा है। उर्दू वाले कहेंगे सब में सब कुछ। ये बड़ा प्यारा शब्द है स्वामी जी का, सब में सब कुछ, कि प्रभु आप मेरे सब में सब कुछ है। द्वैत खत्म। इसके बाद रस ना आए तो मुझे आके पकड़िए। अगर ये बात आपकी बुद्धि में बैठ गई है देन एंड देन कि एक ही प्रभु की सत्ता इन सबको चला रही है, इस श्लोक पर बार बार, आधे श्लोक पर बार बार विचार किए। सब जान वालों में 13वां अध्याय, जानी वही कि फानी में गैर फानी, इस पर बार बार विचार कीजिए। इस पर बार बार, या इसके अगले जो पूर्वार्ध है उस पर सोचो, जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। अब जहां हम अनेक बैठे हुए हैं, लेकिन जात तो एक ही है। मेरे में वही है, आप में, ये कोई गपशप नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। जात वही है जो ज्योति स्वरूप है, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो सारों में है। या शरीर से आप देखते हैं, कोई नर है, कोई नारी है, कोई दरिंदा है, कोई परिंदा है, कोई चरिंदा है, कोई मानव है, कोई दानव है, ये सिर्फ बाहर के चोले से। और अगर महाराज जी की सत्ता से देखा जाए तो सब एक ही है। शक्लें तो ये शरीर में है। जैसे एक ही थान से आप लाए, आपने कटिंग डाली तो फराक बन गया, उन्हें अपनी बनाई तो ओपन शर्ट बना ली। कपड़ा वही है, सिर्फ कटिंग फिटिंग में फर्क, कटिंग फिटिंग में फर्क। प्रकृति के पास एक ही थान है, जिसे 5 तत्व बोलते हैं। उसमें से प्रकृति ने कटिंग फिटिंग में फर्क डाल के यूं नारी बना डाली, यूं नर बना डाला, यूं कोई पक्षी बना डाला। यह है थान वही एक ही है, 5 तत्वों का थान, उसमें से अलग अलग कटिंग फिटिंग, नो डाउट। अब हम लोग जो भजन से रस लेना चाहते हैं, या तो अभी अभी ले लो, है वही एक ही साथ। देर न करो, चूंकि आयु जा रही है, आयु चौकड़ियां भरती हुई अब गुजरी जा रही है, इसलिए इस बात को अभी पक्का कर लो।
यही मेरे पास बैठी हुई सच्चाई ये बात, क्या एक ही जात इन सबको चलाती है। अगर आप नारद जी फरमाते हैं, अगर कोई भी द्वैत ना मिटा सका, भजन सिर्फ मुंह में रह जाएगा, मन नहीं रस ले सकेगा। वो सिर्फ एक जबान में तो कहना अच्छा है, पावन नाम बहुत अच्छा है, लेकिन भजन नहीं बन सकेगा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप 1 घंटा भगवान का नाम लेते रहे, मुझे शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन रस नहीं आया, भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तब होता है जब हम उसमें गुम हो जाए, जब उसमें हम एक मेक हो जाए, और एक मेक तभी होता है जब हम द्वैत मिटा दें। द्वैत है ही नहीं, यही तो योग माया का चक्कर है। इसी को तो भगवान ने चाहे मजाक से कहा गए, चाहे सिद्धांत से कहा गए, इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह या यूं कहा, कहां इससे इंसान कोई, इस मेरी माया से कहां कोई पार होता है। माया का मतलब क्या? एक में अनेक को सच मानना, एक में अनेक को देख के इन्हीं को सच मानना, और अनेक में एक को देखना, ये मेरे भगवान की विशेष कृपा। तब अनेक में, जैसे पाठ पढ़ा रहे नारद जी, अनेक में एक को देखते जाओ, और बात सच्चाई की है, ये अहोभाग्य हो गए। और अनेक को सत्य मान के एक ना मानना, ये बदकिस्मत, बड़ी गंदी किस्मत कि अनेक को सच मान लेना। हालांकि अनेक हमारी आंखों के सामने जा रहे हैं, अनेक टिक नहीं रहे, अनेक वारी वारी करके जा रहे हैं। तो एक ही सत्य है जिसने कहा था मैं अनेकों की सृष्टि बना रहा हूं, वही जात जिससे खुदाई हुई, जिससे, ऐसे शब्दों को जरा आगे रख के कुछ समय निकाल के सोचा करो, वही जात मेरे इष्टदेव जिससे खुदाई हुई। कैसे? यूं कहा करो, वही पिता जिससे गृहस्थी हुई। आपने पिता का चित्र रख लिया करो सामने, यही मेरे पिता जिससे गृहस्थी हुई, जो सारी 3 मंजिलों पे छाई हुई, ऊपरली मंजिल पर, निचले मंजिल पर, नीचे सारी, कोई बहनें वही रहती है, कोई भाई है, ये कोई भाभियां नीचे ऊपर है, एक पिताजी के कारण से, इस तरह एक परम पिता के कारण से सब त्रिलोकी है। अब इसको बिठा लीजिएगा, अगर आप कहीं बैठ गई, आप बेशक यहां भी भजन कर लो, आपको रस आना शुरू हो जाए, क्योंकि मन उसे एक में जम गया। जब तक आप अनेक को एक में नहीं बदलते देवियों, ये सबका अनुभव है, भजन नहीं हो सकता। भजनम भक्ति, भक्ति तो तब है जब भजन करते हुए, जाप करते हुए, या उनके गुण गाते हुए। भगवान के गुण भी गाने हो ना, इन 3 गुणों पर अपना मन टिका लिया करो। कुछ किसी ने में जाप नहीं करो, और तो भगवान करे ये दिन ऐसा कभी ना आए, पर कभी शिकायत हो रही होती है आपकी कि मैं जाप कर थक गई, तो भगवान के 3 गुणों पर विचार किया करो। सिर्फ 3 पर, उनके तो अनेक गुण है, अगणित गुण है, पर विशेषकर 3 गुण तो आपके लिए बहुत जरूरी है। वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद। इन तीनों पर बड़ा रस आएगा। जैसे मैं आपको नमूना देता हूं, भगवान ही सत्य है। उन्होंने जितनी सृष्टि बनाई है, जो अनेक बना दिए, ये कुछ दिनों के लिए गए और फिर नजर नहीं आएंगे। इसलिए ये सत्य वो होता है जो हमेशा रहे, और फिर देवियों सजनों उसमें कोई परिवर्तन ना आने पाए। सत्य उसको कहती है जिसमें कोई परिवर्तन ना आने पाए। जैसा हमने आज देखा, अनुभव किया, परसों देखा, साल बाद, युगों बाद, वैसे ही अनुभव होगा। अनुभव में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए शरीर असत्य है, आज कुछ है, कल कुछ है, महीने बाद कुछ होंगे, साल बाद कुछ होंगे। स्थान भी ऐसे असत्य है, बदलते जा रहे हैं। जब से आप अम्बाला में कितनी तब्दीलियां आप देखेंगे, स्थानों में कितनी, अपने परिवार में कितनी तब्दीलें देखी, ये असत्य है। जिनमें परिवर्तन की संभावना हो, उसको हम अपने वैदिक सनातन धर्म के अनुसार सत्य नहीं कह सकते, वो असत्य है। सत्य तो एक जैसा हमेशा रहेगा। हमेशा का अर्थ भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। इन तीनों कालों में जरा भर भी अंतर नहीं आता। इसलिए भगवान सत्य है। अच्छा, चलो आगे। चेतन, भगवान चित्त है। चित्त अर्थात उनमें चेतन, उनमें शक्ति है जो इन जड़ चीजों को चला रही है। शरीर तो हमारे जड़ है, ऐसे भेद किया करें। शरीर जड़ है, भगवान की शक्ति चला रही है। जो मैंने स्वामी जी के दृष्टांत दिया था, शरीर एक छकड़े की तरह गए, और जो इसमें शक्ति चेतन है वो आत्मा घोड़े की तरह गए, जो इस शरीर को चला रही है। बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। यू विल पिक अप वेरी सून, इन नो टाइम।
शरीर एक छकड़ा है, जस्ट लाइक ए कार्ट, और आत्मा जो हमारी है वो हॉर्स है। एक दिन वो जल्दी आ रहा है जबकि घोड़ा इस शरीर से खोल दिया जाएगा। है बाबा? हाँ, घोड़ा इस शरीर से खोल दिया जाएगा। तो शरीर धड़ाम से उसी तरह पड़ा होगा जैसे कटांगा आपने देखा होगा, यह छकड़ा देखा होगा, आगे बंबू जमीन पर पड़े होते हैं, जैसे किसी ने 303 की गोली मार दी हो, यूं आगे पड़ा हुआ है। क्यों? घोड़ा खोल दिया गया, छकड़ा पड़ा है। तो जब आत्मा का घोड़ा खोल दिया जाएगा, शरीर बिल्कुल एक मिट्टी के ढेले की तरह या पत्थर की तरह पथरा जाएगा। ये अभी हम पक्का कर ले कि केवल भगवान की सत्ता जो चेतन है वो चला रही है। तीसरा गुण भगवान का आनंद है। भगवान आनंद के घर है। आनंद, क्योंकि जो सत्य होगा वो चेतन जरूर होगा, और जिसमें ये दो गुण होते हैं वो आनंद का घर होता है। वाह, ये अनिवार्य बात है। जो चीज सत्य होगी वो चेतन होनी चाहिए, जड़ चीज सत्य नहीं हो सकती। तो जो सत्य भी हो, चेतन भी हो, तो वो आनंद देगी। दैट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद या ब्लिस। हम उसे आनंद का साकार रूप कहेंगे देवियों। वो आनंद का साकार रूप है मेरे सजनों। ऐसे गुणों पर लेकर के फिर इसको साथ ले लिया। वाह मेरे भगवान, वाह, आप तो हो सत चित आनंद, और दुनिया इसके उलट, दुनिया असत्य है। चंद दिन रहती है फिर नजर नहीं आते। दुनिया को बाजारों में जाके मत देखो, संसार को कई गली मोहल्लों में मत जाकर देखो, अपने घर में देखो। जब से आपने होश संभाली है, क्या से क्या हो गया। और अगर शरीर आपका है तो चंद दिनों के बाद देखना इस घर में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए ये असत्य है। जिसमें परिवर्तन आता रहे और सदा एक समान न रहे, उसको हमारे शास्त्र असत्य कहती हैं। असत्य, हाँ, दुनिया असत्य और निकली दुनिया भगवान सी है। भगवान सत्य, यही तो ऋषियों की समझ में नहीं आया। आज तक किसी भी महात्मा की समझ में यह बात नहीं आई, भगवान अगर सत्य है तो दुनिया असत्य क्यों है। क्योंकि अगर माँ बाप ने हमें पैदा किया तो माँ बाप का स्वभाव हमारे हर एक में होगा। फर्क कितना होता है, किसी में मां का स्वभाव ज्यादा, किसी में बाप का स्वभाव। इसका भी विशेष कारण है। शास्त्रों ने यहां तक भी खोज कर ली है कि किसी में मां का स्वभाव ज्यादा क्यों है और किसी में बाप का स्वभाव ज्यादा क्यों है। शाबाश, एक में मां की शक्ति ज्यादा गई है पैदा करती बार, एक में पिताजी की शक्ति ज्यादा गई है। इसलिए जिसकी शक्ति ज्यादा काम कर गई है वही स्वभाव लेके वो आएगा। ये भी कर्मों का चक्कर है पिछले जन्मों का। तो लेकिन स्वभाव तो मां बाप का दोनों का होगा। किसी में चेहरा मां की तरह गए लेकिन स्वभाव बाप की तरह गए, किसी में जो है चेहरा मां की तरह गए और स्वभाव किसी और की तरह गए। ये रहता है, घर में रहेगा, चक्कर चलता ही रहेगा। लेकिन दुनिया का स्वभाव भगवान की तरह क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं इसका। भगवान ने जब आप चेतन थे तो ये असत वस्तुएं कहां से निकालनी? ये 3 गुण, ये 5 तत्व, ये भी चेतन होनी चाहिए थी। खैर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इस पर, कोई जवाब ही नहीं। अगर भगवान चेतन है तो ये जड़ क्यों है, और भगवान अनंत के घर है तो ये सब चीजें दुखदाई क्यों है? वो अपने मुख से क्यों कहती हैं तुझे दुख की दुनिया आई? तो आप तो अनंत के घर है, तो ये क्यों दुख का घर है? जवाब कोई नहीं इसका। अगर आपने इन तीनों गुणों पर विचार करना हो तो यूं विचार किया कर। जब जाप करने का दिल ना चाहे तो मैं बताया कि 3 गुण है। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। मेरे मनुआ, अगर तू इधर लगेगा तब भी तू आनंद का लेकर के अपना कल्याण कर लेगा। अगर दुनिया में लगेगा सब चीजें जड़ हैं, ये चीजें जड़ हैं, असत्य है, दुखदाई है, तो इनमें तो सारी जिंदगी रोता ही रहेगा। इसलिए बाहरी रूप में व्यवहार कर ले लेकिन मन से भगवान की ओर झुक जा। अगर 4 दिन आराम से व्यतीत करने हैं तो इसी सच्चिदानंद को आजकल ये शब्द आम चल पड़े गए, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थ हुई है सत्यम शिवम सुंदरम, शब्दों में परिवर्तन आता है। और गुरुद्वारे में जो आप जयकारा लगवाते देखती हैं, जो है सत्य श्री अकाल, वो बोले सत श्री अकाल और अर्थ नहीं बदलता। शब्द 3 है, सत्य श्री अकाल, अर्थ हुई है। बदलेगा ये रब जाने क्यों गुरुदेव ने शब्दों को बदल दिया। अर्थ हुई है सच्चिदानंद, बेटे अर्थ हुई है। सत्य चित्त आनंद कह दिया, सत्य श्री, श्री होती दौलत लक्ष्मी, लेकिन वो अर्थ उसी में है।
सत श्री अकाल जो काल के भी परे है, अर्थात जो चेतन है। अच्छा, सब तो सत्य है ही। आहा, तो ये बात कब पता लगती है? सत श्री काल आगे आप लिखने में वो हर एक पे लिखे होते हैं, या जहां आप गुरु ग्रंथ साहब देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये बातें कब पता लगती है? सतगुरु जब प्रसाद कृपा करे, जब कोई पहुंचा हुआ कृपा करे, तब ये बातें समझ में आती। सतगुरु सतगुरु हो गया, सत में जो भगवान के साथ मिला हुआ है, प्रसाद होती कृपा, ड्यू टू द ग्रेस ऑफ रियलाइज सोल, प्रसाद होता है ग्रेस, उनकी कृपा से ये बातें पता लगती है, वैसे जीव को पता ही लगेगी। ग्रंथ साहब की शुरुआत यहीं से दे, एक ओंकार। परमात्मा क्या है? एक ही है। ओंकार मतलब ओम, वेदों में ओंकार बोलते हैं ना, ओम, वो ओम ही है। ओंकार का मतलब ओंकार को नहीं होता, ओंकार माने निराकार, जिसको ओम कहते हैं। तो ये ओम का अनुभव कब होता है? सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से, उनकी बदौलत। आओ मेरे देवियों, कभी गुरु पर विचार कर लिया और कभी भगवान पर के जाप पर विचार करने लगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा और आगे बढ़ूंगा, आपको द्वैत मिटा देना होगा। बेशक रातों जागना पड़े, लेकिन द्वैत मिटा दो। द्वैत नहीं है। भले ही हमें अनेक नजर आते हैं अपने घर के, जहां हमारा मन बटा हुआ है, लेकिन शक्ति तो एक ही काम कर रही है। मन में बिठा लो, बुद्धि बिठा लो, एक ही शक्ति काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई जो है जरा नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। जो आप ये भी कह सकते हैं शक्तियां अनेक है, शक्ति अनेक नहीं होती, शक्ति के टुकड़े नहीं होते हैं, शक्ति के टुकड़े नहीं होते, शक्ति को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हम कोठे भर लें, पावर कैन नेवर बी स्टोल्ड, पावर कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, पावर कैन नेवर बी डिवाइडेड। चलो 13वां अध्याय, तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शय में हिस्सा। वाह मेरे प्रभु वाह। आप जिस तरह किसी को भाग विभाग कर देती हैं, कोई भी चीज लेके उसके भाग कर देती हैं, भगवान के भाग विभाग नहीं हो सकते। वरना अगर भाग भगवान के भी भाग भागे तो भगवान जिंदा रहता, मर गया होता। क्योंकि जिस चीज के आप भाग विभाग कर लेती हैं वो चीज नाशवान होती। तो जो चीज सत्य होगी, यू कैन नेवर डिवाइड। आप क्या मैं डिवाइड करूं? नहीं हो सकता। डिवाइड स्थूल चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाएंगी। भगवान नष्ट नहीं होते, इसलिए वो क्या है? इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, उनको हम भाग विभाग नहीं कर सकते। इससे समझ लीजिए जरा, और एकता में आ जाओ। यूं ना मन माने, नारद जी और मदद करते हैं। सृष्टि का नियम है, जो चीज पहले ना हो और बीच में बने, कुछ समय आएगा बाद में नहीं रहेंगी। ये कितनी सच्चाई है। देखो और दिया, हम अल्पज्ञों के लिए, जो हम थोड़ी बुद्धि वाले गए, लिटिल नोइंग गए, और दिया जो चीज सृष्टि पहले नहीं थी। ध्यान देना, सारी मेरी देवियां अपनी बुद्धि को खोलो। आप गीता में बुद्धि को खोले बिना काम चलेगा ही नहीं। रामायण में ना बुद्धि खोले कोई बात नहीं, भागवत पुराण में नहीं खुलती ना खोले, गीता में तो बुद्धि खोलनी पड़ेगी। जो सृष्टि पहले नहीं थी, सृष्टि भगवान ने बनाई है। वेद भगवान साक्षी है, एक को हम बहुसिया में एक हूं, अपने आप को अनेक होकर देखना था। सृष्टि वजूद में आ गई, 84 लाख योनियां बनने लग गई। तो सृष्टि नहीं थी, भगवान ने बनाई। तो वो दिन भी आएगा, सृष्टि फिर भी नहीं रहेगी है, क्योंकि पहले नहीं थी, कुछ समय बाद ये चली जाएगी। अर्थात हम लोग अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं प्रलय हो जाएगी। प्रलय का मतलब जहां से आई है उसी में लय हो जाएगी। जैसे अब आप आए, पहले घंटा पहले नहीं थे, हाँ, अब 1 घंटे बाद प्रलय हो जाएगी। क्या मतलब? जहां जिन जिन घरों से आप आए हैं वहीं फिर चले जाएंगे। पहले नहीं थे, 1 घंटे बाद अपना स्वार्थ पूरा करने के बाद फिर भी यार कोई नजर नहीं आएगा सिवाय बेंचों के। अच्छा, तो ये अटल नियम मान जाइए। शरीर हमारा पहले नहीं था, कुछ समय बाद फिर भी नहीं रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको इनकार हम कर नहीं सकते। तो मन को यूं समझा लो, मनवा सृष्टि जब पहले नहीं थी, तो कोई वक्त आएगा जब नहीं रहेगा, तो कौन हो जाएगा? कौन रहेगा जो सृष्टि बनाने से पहले था? भगवान। तो प्रलय के बाद ही भगवान। तो मनवा अभी मान ले, अब भी अनेक में फिर वही है। प्रलय के बाद जो मानेंगे तो फिर हमारी साधना नहीं बनेगी, भजन तो बनेगा ही नहीं। जो चीज पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, अब भी वही सत्य है। बस अब मान लेना आप जैसे अच्छी किस्मत वालों का काम। प्रलय के बाद कौन रहेगा? जो सृष्टि बनाने से पहले था, वही साथ जिससे
खुदाई हुई, या यूं कहा मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमी, मैं ही आद में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में। पर वो बातें बड़ी ज्ञान भरी है, ये दृष्टांत भरी है बात, ज्ञान भरी बात नहीं नारद जी बताते, दृष्टांत भरी बताती है। जो ये सिद्धांत है, जो पहले नहीं होता बाद में भी नहीं रहता, सृष्टि पहले नहीं थी बाद में भी नहीं रहेगी, प्रलय आ जाएगी भगवान में समा जाएगी। तो अभी भी अब तो ना मन बुद्धि को मना ले कि अब भी ही मेरे लिए प्रलय आ गई, मैं अब भी समझ लेता हूं कि भगवान में सृष्टि है। और दृष्टांत दिया, वायु को झोंका आया, ये लहरें बन गई, मानो हम नदी के किनारे खड़े गए, ये लहरें, ये बुलबुले, ये भंवर, ये तरंग बन गए। इस वायु के झोंके आने से पहले क्या था, समतल होके पानी चल रहा था। अब ये विषम क्यों हो गया, हवायु के झोंके ने मानो कैंची का काम किया, कहीं बुलबुला बना दिया, कहीं भंवर बना दी, कहीं लहर बना दी, कहीं तरंग बना दी। देवियों सजनों, वायु ने क्या कर दिया, कैंची का काम कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कोई बुलबुला नहीं, कोई भंवर नहीं, कोई तरंग नहीं, पानी उसी तरह बराबर बह रहा है। इस तरह भगवान के संकल्प ने नाना प्रकार के जीव जंतु पैदा कर दिए, कोई समय होगा या कुछ नहीं रहेगा। तो अभी भी क्यों ना पक्का करे, एक मेरे मालिक ही सत्य है, एक भगवान ही सत्य है। यहीं से हिंदुस्तान में जयकारा चला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार एज इट अपीयर्स इस रूप में नहीं है, कुछ समय के बाद ये सब फिर समा जाएंगे। तो जिसने अभी पक्का कर लिया उसको भजन का रस आ गया। अब भी जो अनेक नजर आती है धोखा है। भगवान ने ज्ञान की परिभाषा भी यही की है गीता जी के अंदर है, नजर आसरत में वादत की पहचान गए तो ऐने सतोगुण, यही ज्ञान की परिभाषा भी यही की है। और मेरे भगवान की परिभाषा हो भी नहीं सकती बेटे, नॉलेज की या विजडम की परिभाषा और नहीं हो सकती। क्या, कसरत में वादत, अर्थात नानात्व में एकत्व, नानात्व, एक आ की मात्रा और जोड़नी पड़ेगी। नाना शब्द होता है तो आगे ते और बोलो, नानात्व में एकत्व है, तो चीजें में नाना प्रकार के, लेकिन है एक। लो बेटो, अब आप जाप करोगे तो अगर ये मन में समा गया, अगर आपकी अच्छी किस्मत है और अच्छे दिन आपके आए हुए हैं तो ये बात जल्दी समा जाएगी कि नजर आती हैं अलग 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 अलग, लेकिन है वही जात, एक दिन को चला रही है, चलाने वाली जात एक ही है। जैसे चाहे 6-7 घोड़ों की बग्घी हो, लेकिन चलाने वाला जो सारथी है वो एक ही है। जिनको भगाई जा रहा है वो 6 नहीं है, घोड़े 6 गए, लेकिन सारथी एक। इस तरह शरीरों को ये इसी वक्त पक्का कर ले, नारी का चोला यही पक्का कर लो, फिर चाहे दोपहर बैठो, चाहे सवेरे बैठो, क्या प्रातः काल बैठो, मन आपको उसमें गुम हो जाए। अब जाए किसमें, पति में जाए, है तो वही। मेरी पति को कौन चलाता है, मेरी पत्नी को कौन चलाता है, मेरे पुत्र जिसमें मेरा मन फंसा हुआ था उसको चला कौन रहा है, उसकी जान प्राण कौन है, वही 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 मेरे इष्टदेव, वही तो इनकी जान प्राण है। सब जान वालों में जानी वही, सब, इसको बार बार कहो, सब जान वालों में, ये अर्थात ये चलती फिरती चीजों में, ये मूवेबल ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के, इमूवेबल और मूवेबल, चलने फिरने वाली चीजें जिसको हम चर कहेंगे, और न चलने वाली चीजें अचर कहेंगे या जड़ कहेंगे। हाँ, मूवेबल इमूवेबल में कौन है, भगवान जी तो है, मेरी इष्टदेव भी है। अब मुझे बताना मन आपका कहां जाता है। कितनी ठोस बातें हमारे पर बड़ा भारी उपकार करके अनुभवी हमारे लिए बता गए, समझा गए। कितनी ठोस बातें हैं, अनेक नहीं है, एक है। नहीं आप मन मानता तो परले दिखाइए, संसार में परले आएगी तो क्या होगा, वही फिर एक का एक, ये सब नाम रूप क्या हो जाएगा, सब नाम रूप 5 तत्वों मिल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, धरती पानी में गल जाएगी, उल्टा सिस्टम चलेगा। पानी को जो है ये खींच लेगी आपका सूर्य और ये तीनों चीजें हवा में खत्म, और ये चारों तत्व फिर क्या आकाश में, और आकाश भगवान जी के अंदर। परले यूं नीचे से सृष्टि बननी हो तो ऊपर से आकाश, पवन, तेज, मैं ठीक बोल गया, जल और पृथ्वी। और जब प्रलय आ जाती है तो पृथ्वी गल जाएगी जल के अंदर, जल फिर अपने तत्व सूर्य के अंदर, सूर्य पवन के अंदर, पवन आकाश के अंदर, आकाश भगवान जी की जात में, और 3 गुण ऐसे समाते हैं। सत्व गुण में रजोगुण और तमोगुण समा जाते हैं।
फिर भगवान के साथ, बस इसको पर ले जाएंगे। ये नाम रूप तो पहले तत्व में गुम हो जाएंगे। हाय, ऐसे पहले जैसे शास्त्रों में तो हम पहले कर ले, हम पहले ले आए अपने आंखों के सामने प्रलय, तो फिर क्या होगा? जो आज में था अब प्रलय के बाद भी वही रहेगा। मेरे भगवान जी, जिसके लिए भगवान ने कहा मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना, अविनाशी बीज हूं मैं। इस संसार का बीज कौन है? जड़े जिसकी ऊपर तले ढल, बीज भगवान जी हैं। लेकिन ये जो यहाँ के बीज होते हैं ये तो नाश हो जाएंगे, या अगर भून दें तो भी इनकी सत्ता खत्म हो जाती है। लेकिन भगवान इस त्रिलोकी के बीज है, इनकी सत्ता खत्म नहीं होती, ये हमेशा रहते हैं। अब आपका मन टिक जाना चाहिए। अगर अच्छे संस्कार आपके हैं तो ये बात समझ आनी चाहिए। आपका मन अब ठहर जाना चाहिए। अब आप क्या होगा? अब जाप कीजिए, अच्छा, या गुणों पर विचार कीजिए, अब आप गुम हो जाएंगे। भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो और नारद जी का अनमोल अनुभव का लाभ हम सारे उठाएं। भजनम भक्ति इस तरह रस है। अगर द्वैत बनाए रखोगे तो मन तो टुकड़े रहेगा, कुछ माँ जी के साथ, कुछ पिताजी के साथ, कुछ पति के साथ, कोई पत्नी के साथ, कोई बच्चों के साथ, आप कुछ भगवान के साथ, ऐसी बात तो बनेगी नहीं, फिर रस नहीं आएगा। अगर कुछ देना चाहते हैं आप, भक्ति होती है पूरा मन कंपैक्ट ऐसे खोल अपने महाराज जी को दे देना। भक्ति कर भी वही सकते हैं जो अपने मन को विड्रॉ कर सकते हैं चारों ओर से, जिनमें इतना विवेक और वैराग बढ़ा हुआ है। भक्ति काबल भी वही है जिनके बड़ा अच्छा विवेक वैराग बढ़ा हुआ है, जो अपने मन को चारों ओर से खींच सकते हैं, वही भगवान की ओर लग सकते हैं। जो अपने मन को नहीं खींच सकते, रजोगुनी है, उनके लिए भक्ति नहीं है। वो जहान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति नहीं। और वो जहान के काबिल है, मेरे भगवान के काबिल नहीं। भगवान के काबिल तो वो देवी है जिनमें इतनी शक्ति है, जिनमें इतना वैराग है, जिन्होंने चोटी अच्छी तरह थोक के भाव खाई है और मन टूटा हुआ है, वो अपने मन को विड्रॉ कर ले, वो अपने मन को खींच लेंगी। और अब मन खिंच गया तो अब मन में तो बड़ी पावर होती है, चारों ओर से हटा के एक जगह ले आए तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल। फिर वो मन अब भगवान में लग जाएगा। और ये जल्दी रहता है। नारद जी ने कहा कि अगर बच्चे को भी समझ आएगी तो बच्चा भी कृष्ण कृष्ण जपता हुआ रस लेगा, क्योंकि अब उसका मन इधर जाएगी नहीं, है तो मेरी कृष्ण जो माँ में आत्मा बने हुए हैं, है तो मेरे कृष्ण जो पिताजी में आत्मा बन के पिताजी को चला रहे गए, जो मेरी बहन में, मेरी पत्नी, मेरे पति में आत्मा बन के इनको चला रहे गए। सब जान वालों में जानी तो वही है, जान तो उन्हीं की है। कोई कोई वही कोई वही कोई वही द्वैत के ऊपर आपने हल स्वागे फेर दिए। द्वैत दृष्टि पर आपने बिल्कुल उसे समतल कर दिया। अब होगा भजनम भक्ति। अब खुद महसूस करोगे, खुद मेरी कल्याणकामी देवियां, मेरी बेटियां महसूस करेंगी, सचमुच नारद ने ठीक कहा है, भजनम। ये दिव्य रस ऐसा मिलता है जो मैं ना बाप से मिला, ना माँ से, ना भाइयों से, ना यारों दोस्तों से, ना पति से, ना पत्नी से, ना बड़ी इज्जत से, ना कोई और संसार की कोई चीज। ये जो रस आपको भजन से मिलता है, ये किसी प्राणी पदार्थ से नहीं मिला होगा, इसलिए हम इसे दिव्य रस बोलते हैं। उसके लिए हम बोलेंगे लौकिक रस जो संसार से मिला, ये हो गया दिव्य रस, डिवाइन ब्लिस। ये आपको कोई भी नहीं दे सका, कोई खूनी रिश्ता आपको ये रस देती। इसलिए मैं एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, कैसा रस? लौकिक नहीं, अलौकिक रस। अच्छा, दिव्य रस, ये जो केवल भगवान से मिलता है, पर मिलेगा उसी को जो द्वैत को खत्म करके अद्वैत में आता है। इनको मिटा दे के ये दो नहीं है, ये मेरी माँ बाप बहन भाई नहीं है, ये सिर्फ मेरे भगवान जिंदा रहे बेशक, हाँ, लेकिन इनको रखो भगवान जी के साथ, कि महाराज जी के कारण से है। गीता के कृष्ण आपको बार बार अपनी गीता में यही समझा रहे हैं। शुरू में उन्होंने क्यों ज्ञान का उपदेश दिया? एक रोने वाले अर्जुन को यही तो समझाया, अनेक नहीं है, एक है। शुरू में ज्ञान का उपदेश दिया ने मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में, और चलो उपदेश देते देते इसका सार क्या निकाला, 30वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक में। और आप कभी भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, जो है सबके तन में ये दाए में फानी नहीं। जो इस पे यकीन है, भगवान कहते अगर तुझे मेरे पर यकीन आ रहा है, अगर इस पे तुझे यकीन आ गया तो भारत के लाल, ऐ भारत के होनेहार, ऐ भारत की देवी, न कर ऐले हस्ती कर दो। फिर इन शरीरों का राज्य न कर। शरीर तो पहले भी मरे हुए थे, मां के पेट में 4.5 महीने के बाद जीव इनमें आया है, और आयु लिखवा के लाया, फिर जीव निकल जाएगा।
जो आपके पेट में 4.5 महीने के बाद जीव आया वही निकल जाएगा। है शरीर भेद मुर्दे का मुर्दा, फिर आप पिटांगे मर गया, मोया तो हमेशा था। जो जीव आया था, ऐसी बुद्धि लगाओ, 4.5 महीने के बाद जीव आता है। हाँ, वो जीव अपने कामना पूरी करके इस शरीर को छोड़ दो। वाह वाह, ये नियम अगर शुरू में माँ जी बताते, माँ को पता नहीं, पिताजी बताते, या हमारे पड़ोस जी बता देते, या स्कूलों कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय होता हिंदू धर्म, अनिवार्य विषय होता, जब हम फेल तो फिर बिल्कुल ही फेल। ये हमारे लिए जरूरी जानकारी थी जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता। इससे हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमारा मन विकसित होता, हमें व्यवहार करने का ढंग आ जाता। मेरी देवियों, मेरे सजनों, अगर हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार अपनी रहनी सहनी, अपनी कल्चर बनाता, अपनी सिविलाइजेशन बनाते, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा ये बन जाता, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारा ये बन जाता, लिविंग एंड लाइफ दोनों शानदार बन जाते, कितना अच्छा। पर नहीं, ईश्वर इच्छा हमारे जीवन का स्तर ऐसा नहीं बना। हमारे जीवन का स्तर बड़ा टेढ़ा बेड़ा बन गया कंचन कामनी कीर्ति के आधार पर। दैट इज वेरी वेरी सॉरोफुल। अभी आप हम समझ जाए, अब भगवान ने हम सब जीवों पर कृपा कर डाली है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अभी इस बात को पकड़ लो, अभी पकड़ लो, इसी बात को इसी वक्त पकड़ लो। जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, ये हमेशा रहने वाली है, मिटने वाली, यही इन सबको चला रही है। परमात्मा करे ये बात अभी बिठा लो, अभी, और जाके सोने से पहले भजन करना, आपको कितना रस आए। बल्कि नियम लेना चाहिए कि सोने से पहले 10 मिनट मैंने जरूर बैठना, तब मैं लमलेट हो जाऊंगी या तब मैं लमलेट हूंगा, पहले 10 मिनट भगवान के चरणों में हाजिर दूंगा और आपको रस आएगा। उसी वक्त आप देखेंगे, हाँ, कोई चिंता नहीं, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, वो है तो एक ही तो सब कुछ चलाई जा रहा है। वाह, ये हो गया समर्पण, ये हो गया एक के हवाले अपने आप को देना। ओह, मेरी बुद्धि को टच कर गई एक बड़ी रोचक घटना। जब इंद्रप्रस्थ इन पांडवों ने आबाद कर दिया, सुनो जरा ध्यान से, अगर महाभारत पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, नहीं तो मेरे से सुन लो। इंद्रप्रस्थ इनका कैपिटल बना, किनका? पांडवों का, हस्तिनापुर। और मेरे बच्चे, वो तो छीन लिया था धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने। इन्होंने गंदी मंदी जमीन जो दे दी थी, इन्होंने बड़ी शानदार भगवान कृष्ण जी की द्वारा बना दी, जो उसको मात कर गई अपने इंद्रप्रस्थ, अपने हस्तिनापुर को भी बड़ा सुंदर बनाया। वहां पर उन्होंने एक यज्ञ किया, बड़ा अच्छा यज्ञ किया। क्या उस यज्ञ का नाम था? अश्वमेध यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ। शाबाश पुत्र, अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, घोड़े को काट के नहीं डाला गया, वो तो घोड़े को बाद में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया जाता है। अश्वमेध यज्ञ तो हमारे भगवान राम जी ने किया था, इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तो फिर सारे आए, और विशेषकर भगवान जी उसके बिना। और फिर आपको खुश करूं, भगवान जी अकेले नहीं आए, अपनी सारियां पटरानियां लेके आए, सब पटरानियों समेत। ये पहली घटना थी जब भगवान जी अपनी पटरानियों समेत पहुंचे। बड़े धूमधाम से राजसूय यज्ञ किया गया, बड़े धूमधाम से। अच्छा, उसके बाद उनके मन में, पटरानियों के मन में एक बड़ा भारी प्रश्न था। जब अपने द्वारका में थी, बड़ा भारी प्रश्न। अब उन्होंने पकड़ लिया द्रौपदी को। द्रौपदी, कोई ऐसा कमरा नहीं जहां आप हो और हम सारियां बैठ जाए, कोई नर ना आए। ऐसा जरूर होगा, मैं अपनी गोलियों को, दासियों को अभी हुक्म देती हूं कि जब तक हमारी वार्ता न खत्म कोई अंदर ना आए। हाँ, ऐसा कर। सब पटरानियां और द्रौपदी को बीच में सेंटर में बिठा के एक देर पटरानियां बैठ गई। हमें ये बात बता, तुम जो कुछ कहोगी, मुझे अटूट श्रद्धा है अपने भगवान जी पर, आप उनकी पटरानियां हैं, मेरे लिए पूजनीय है। आप बतलाओ क्या प्रश्न है? हम जब द्वारका में थी, तेरे बारे में बहुत कुछ सोचती रहती थी, आज भगवान ने हमारी भावना पूरी कर दी। तू बता, नहीं बता, तेरे पास कोई टोटका है, कोई मंत्र है, तंत्र है क्या? हमारे एक ही भगवान जी हैं, एक ही हमारे पति हैं, हम दिलो जान से उनको खुश करती रहती हैं, फिर भी पूरे खुश नहीं होते। नहीं पंचालिए, तेरे 5 पति हैं, तेरे पास क्या टोटका है, तू हर एक को कैसे खुश कर लेती है? और सारे तेरे पे जान कुर्बान करती है, हमें लगता ही नहीं कि ये 5 है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। पंचाली, तू हमें बता, कोई और प्रश्न तो कर लो। नहीं, बस यही हमारे मन में
आंख में तिनके की तरह रड़कता है। तो इन पांचों को तो पंचाली है ना, तो इन पांचों कैसे खुश कर रही है? और हमें ये पांच लगते ही नहीं, हमने बड़े गौर से देखा है, ये हमें एक ही लगती है। तेरे पास टोटका है ना, कोई मंत्र तंत्र किसी महापुरुष ने दिया है ना, फिर तेरे पास क्या क्या गुण, तेरे पास क्या है? जो जवाब आया वही हमारे महापुरुषों ने भक्ति के विषय में बताया। क्या जवाब देती है द्रौपदी? देवियों, मेरे प्रभु की और भी कृपा आप पे हो। मेरा मन कह रहा है कि ये प्रभु की प्रेरणा से आपने प्रश्न किया, और मैं उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर दे रही हूं जो मैंने अनुभव किया। मेरे पास कोई मंत्र नहीं, मेरे पास कोई तंत्र नहीं, हाँ, और ना ही मंत्रों से पति कभी अधीन किए जा सकते हैं। फिर तूने क्या किया? मैंने पूर्ण रूपेण अपने आप को उनके हवाले कर दिया। पूर्ण रूपेण, ध्यान देना उनके शब्द, मनसा वाचा कर्मणा, मैं इनकी बन चुकी हूं। मेरी कोई तमन्ना, मेरी कोई स्वभाव, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। जिस समय मैं जिसकी होती हूं पूर्ण रूपेण उसकी होती हूं। इसलिए वो मेरे प्रेम की तरह भगत जब तक पूर्ण रूपेण अपने मालिक का बन नहीं जाता तब तक भजनम भक्ति वो सिद्ध न कर पाए। मैं पूर्ण द्रौपदी तेरे चरणों में हम सबका बार बार पढ़ा। मैं नहीं कह रहा सारी पटरानियां ही झुक गई, ये बात हम आपस में अहम पना रखती है। सत्यभामा कहती है मेरी जैसी दाना नहीं, और रुक्मिणी कहती है मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे लिए कितनी उन्होंने कोशिश करके मुझे हार के ले गए थे। यही बातें हमें खा गई। और जबकि तू कहती है मैंने पूर्ण रूपेण अपने आप को इनके हवाले कर दिया। भले मैं पंचाली हूं पर हूं एक की, क्योंकि जब भी कोई आता है मैं पूर्ण रूपेण उसकी। यही हमें अपने मन को करना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव। जो द्रौपदी ने जवाब दिया, जिसे यूनिवर्सल आंसर टू ऑल डिवोटी, जो अब है, जो भविष्य में बनेंगे, देवियों सज्जनों, हर एक के लिए यही उत्तर है। वही अपना कल्याण कर गया धार्मिक मार्ग में, जो आजकल बड़ा मुश्किल बन गया। पूर्ण रूपेण, माई हेड, माई हार्ट, माई हैंड, तीनों एच जो स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं, एच एच एच, वाह, यही स्वामी जी ने कहा था। ये तीनों एच भगवान के चरणों में लग जाए। पहला एच हेड, दूसरा एच हार्ट, तीसरा एच हैंड। ये तीनों एक जैसी हो, जो इसमें इरादा, वो मन में विचार, वो कर्मों द्वारा कर दिखा। ऐसे जीव भजनम भक्ति सिद्ध कर दिखाए, उनको फिर अनेक खत्म हो जाता है। उनका अनेक, इस बात को कभी ना छोड़ना। आपको भगवान की कसम में कसम दिला के कह रहा हूं, अनेक को खत्म कर देगा। ये आज का दृष्टांत में आज तक लाभ उठा रहा हूं, बहुत लाभ आज तक, और जब तक मेरा शरीर का है तब तक लाभ उठाते रहो। अनेक नहीं है, एक है। अनेक देखने में अब जहां नजर आता है, अनेक आप बैठी हैं, अनेक आप आए, अनेक भाई हैं, अनेक है, लेकिन असलियत देखी जाए तो सारे एक सत्ता से चल रहे हैं। एक भगवान की करंट हमें चला रही है। हाँ, अब इस करंट को अगर करंट अंग्रेजी बोलो तो डिवाइन कहना पड़ेगा। डिवाइन करंट हमें चलाई जा रही। अब बताइए आपको क्यों ना रस आए, अब उसी में मन टेक जाए। है तो वो एक ही, ये अनेक तो धोखा है, और वो एक ही तो है। और भगवान ज्ञान की तारीफ भी यही कर रहे हैं। नजर आए जिस ज्ञान से बरमला, हर एक में वही हस्ती है लाफाना। और नजर आए जिस ज्ञान से बरमला, हर एक में वही हस्ती है जो कसरत में भगत की पहचान है। इस अनेक में जो से एक की पहचान है। बस मेरी बेटी, अब साबित मैं भी साबित कर चुका हूं, कर रहा हूं, आप भी कर लेंगे। भजनम भक्ति, भजनम भक्ति। मुझे बोलने में इतना रस आ रहा है, आपको सुनने में भी रस आ रहा है, और जब थोड़ा सा एकाग्र हो जाए तो कितना रस आएगा अनुमान लगा लो। इसमें कितना रस है, पर द्वैत को मिटा, जो कुछ सच्चाई है इसको मिटा देना होगा, द्वैत को हटा देना होगा। क्या यहीं से भारत के उर्दू के शायर ने यहीं से चोरी की है और अपना ये शेर बना लिया, सिद्धांत बना दिया? मेरे ख्याल में यहीं से चोरी की है, उसका अपना अनुभव नहीं है, उसने कभी भगवान से भक्ति नहीं लगाई होगी, पर चोरी यहीं से कर ली है। क्या मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर। बेटी, अगर भगवान से प्यार किया तो ये जरूरी लाजम है, अनिवार्य है कि जिसको हम अपना समझते हैं, बुद्धि है, मन है, तन है, ये भगवान को दे देना पड़ेगा। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर। मैं इसे रिझाता हूं, जरा आप अपने मन में बिठाना। मोहब्बत में ये लाज़म है
के जो कुछ गए फिदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ गए फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से, क्या मतलब, नर से नारायण फिदा करना का मतलब निछावर कर देगा। एक बार तो अपने आप को निछावर कर देना होगा, एक बार। फिर उर्दू का शायर, उर्दू का कवि फिर चोरी करता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर कुछ बनना चाहती, एक बार मिटा दे अपने आप को। आह आह वाह, सुनो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारिणी देवी है। मिटा दे अपनी हस्ती को, जो हम समझे बैठे थे अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा, अगर कुछ अवस्था बनाना चाहता है, अगर किसी अवस्था पे पहुंचना चाहती है या चाहते हो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। ओ देख दाना खाक में मिलकर गुले गुल, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। क्या दृष्टांत दिया है, दृष्टांत को चार चार लगा दिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने ने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, कितना गुलाब का फूल शानदार बार निकला। गुले गुलजार, गुलजार होता है बगीचा, उस बगीचे में गुल कितना सुंदर नजर आया। गुल में खिला हुआ फूल, कब, जब एक बीज ने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। वो भगत कितना प्यारा लगा भगवान को, ध्रुव हो या प्रहलाद हो या स्वामी जी हो या विवेकानंद हो, जब एक बार उन्होंने अपने आप को मिटा के रखा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, वो देख दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। द्वैत तो मिटा देना होगा मेरी देवी, आसान है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सतोगुण बड़ा हुआ है। रजोगुण वालों के लिए निहायत मुश्किल है, इट इज इंटोरली इम्पॉसिबल। तमोगुण की तो बात ही ना करो, उसको तो समझ ही नहीं आएगी, उसकी हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है दिल से। सतोगुण आपकी जैसी आपको बड़ी जल्द समझ आ जाएगी। आप इसको द्वैत को मिटाओ। दुनिया में तो द्वैत रहेगा, हमारी साधना में द्वैत नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि में द्वैत नहीं रहेगा, हमारे व्यवहार में भी द्वैत रहेगा। जो मां के साथ सलूक करेंगे वो बहन के साथ नहीं, जो बहन के साथ व्यवहार करेंगे वो पत्नी के साथ नहीं, जो पत्नी के साथ करेंगे वो अपने मित्र की घरवाली के साथ, भाभी के साथ नहीं। हाँ, व्यवहार में अंतर रहेगा लेकिन दृष्टि में अंतर नहीं रहेगा। दृष्टि हमारी एकता हो जाएगी। तो है तो मेरी प्रभु जिन सबको चलाई जा रही है, सबको भगाई जा रही है। अब साबित करो, अपने नारद जी का अनुभव का लाभ उठा लो। भजनऊ भक्ति, भजनऊ भक्ति, भजनऊ भक्ति। भजन का नाम भक्ति है, खो जाने का नाम भक्ति है, अपने आप में गुम हो जाने का नाम भक्ति है। अपने आप में गुम हो जाने का नाम भक्ति है। जो अपने आप में गुम होती जा रही है, अपने तन से गुम हो रही है, अपने विचारों से गुम होती जा रही है, अपनी बुद्धि से भी गुम होती जा रही है, उसको ढूंढने के लिए भगवान खुद आ जाते हैं। अगर तू गुम हो गया तो मैं तुझे ढूंढ लेता हूं, कभी मैं उसे छोड़ सकती। ये इस अवस्था पे मेरे प्रभु ने कहा, जब आप अपने आप में गुम हो जाए। कई बार गुम हुई है, लेकिन वो दुख की बात यह संसार के विषय को लेकर गुम हुई है। कोई ऐसी चीज आपने लेनी थी, गुम होगी, मैं कैसे खरीदूं, ये प्लाट में कैसे लूं, अब गुम हो गई थी। मकान तो हमने अलग बनाना है, मैं तो इस ससुराल से अलग रह नहीं है, पर प्लाट कैसे पहले लिया जाए। कितनी गुम होकर कापे से बाहर होकर दोपहर को कैसा किया आपने, क्या स्कीम बनाई आपने, माँ बाप से फंड लाई, बड़े भाई से भी आपने लिया, गहने सारे आपने बेच डाले, तब आपने 1.5 लाख का प्लाट लिया। मोगी ने मैं कैसे करूं, मैंने लेना प्लाट जरूर, और ये है लेना भी यही है जो मैं देख के आई हूं, पर कैसे, हमारे पास इतना रुपया है नहीं।
तो कैसे गुम हो गई? इस तरह जीव अपने आप में खो जाता है। बुजुर्गों, खासकर जिनकी 50 साल उम्र से ऊपर हो गई है, गुम हो जाओ। अब हम भगवान को मुंह नहीं दिखा सकेंगे अगर हम गुम न हो जाए। हमारे सफेद वाल हमें पुकार पुकार के कह रहे गए कि मन को भी सफेद कर लो। हमारे सफेद वाल का एक एक बाल हमें कह रहा है कि शरीर तो सफेद हो चला, अब मन को भी भजनम में सफेद कर लो, ताकि मेरा आना, यहां रहना बिल्कुल सफल हो और आपका इतना समय लगाना बिल्कुल सफल हो जाए। एक बार भजनम जो उन्होंने बताया, एक बार रस ले लो, उसके बाद भगवान खुद संभाल लेंगे। जब आप गुम हो जाएंगे, जब आप गुम होने शुरू हो जाएंगे, मेरे प्रभु आपको दामन थाम लेंगे। गुम होने की कोशिश तो करो, और गुम होने का तरीका जो नारद जी ने बताया, उनके अनुभव का लाभ उठा लो। पिताजी जब कमाते तो कहते, पुत्र अब तो मेरी कमाई का लाभ उठा ले। जब भी आप मांगते तो कई बार, हर बात तो नहीं बोलते थे, कभी कभी ये बोलते थे, बेटियों सजनों, कि बेटे आप तो मेरी कमाई का लाभ उठा रहे, हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर मुझे भी ऐसे देना। और मैं लिपट के रो पड़ता, पिताजी ऐसे क्यों कहती हैं? नहीं बच्चे, मैं ऐसे, मेरी आंखों से आंसू आ जाते, पिताजी ऐसे क्यों कह रही हैं? अब तो मेरी कमाई का लाभ उठा, तो जो मांगता ले ले मुझसे, पर कल अगर मैं तेरे से मांगू तो मुझे उसी वक्त देना। पिताजी ऐसे क्यों कहते हो? इसी तरह अब तो नारद जी की कमाई का लाभ उठा ले, कल अगर भगवान मांगे तो अपने आप को लिपटा देना उनके चरणों के अंदर। अब तो हम अपनी उनकी कमाई का लाभ उठाए। मैंने भी उन्हीं की कमाई की, एक बात है, बाप को कमाई तो मैंने कुछ नहीं दी, पर नारद की कमाई का तो मैंने बहुत लाभ उठाया। बाप की कमाई का लाभ उठा के स्वार्थी बन गया, जंगलों में चला गया, ये मेरे प्रभु क्षमा कराएंगे। लेकिन नारद की कमाई का बहुत लाभ उठाया और उन्हीं की कमाई में आपको भी दे रहा। ये उन्हीं का अनुभव है जो अनुभव लेकर के आपको दे रहा। मां बाप ने तो लाभ नहीं उठाया मेरी कमाई का, ना मैंने कमाई की और ना उन्होंने उठाया, लेकिन अब ये जो कमाई है धार्मिक, इसके तो आप सब लाभ उठाए। कितनी शानदार उन्होंने कहा, द्वैत तो अद्वैत, इट इज रियलिटी। ये कोई गपशप नहीं, सपोजिशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है कि एक से अनेक हुआ पड़ा है, और परले आएगी तो सारे अनेक फिर एक में चले जाएंगे। दाना वो जो अभी सृष्टि के रहते हुए अपनी साधना शुरू करके अनेक को एक में मिला डाले, अनेक को एक में मिला डाले। कभी कभी हम लड़ते थे ना, तो पिताजी ने एक नुक्ता बता रखा था, बहन को तेने थप्पड़ मारा, मैं क्यों ना मारू, मुझे भी मार लो बेशक। पिताजी टिका भी देते थे यहाँ जोर का। तुझे बहन नजर आती है, ये जब कहना नहीं मानती मेरी छोटी है ना, फिर क्यों नहीं कहना मानती, तू क्यों कहना छोटी बड़ी है, फिर मैं क्या कहूं, ये मेरा रूप है, तू इसमें मुझे देखा कर, अपने बाप को देख, तू मेरे से ही पैदा हुआ, तो बहनें तेरी कोई और पैदा कहीं से और घर नहीं, इसी घर के, क्यों मारता है इनको, जैसे तू इनको कोई मारे तो मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा पिताजी नहीं मारूंगा, तो पिताजी के शब्द याद आ रहे हैं, इनको मेरा रूप देखा कर, ये मेरी, जैसे तू है जैसे ये मेरी है, मत मारा कर, नहीं मारूंगा। इसी तरह भगवान करे हम सारी सृष्टि को भगवान का रूप देख ले, कि सारी वही तो है। अच्छा रूप नहीं नजर आता, तो ये तो बुद्धि काम करती है, शक्ति तो वही चला रही है। हाँ शक्ति तो वही चला रही है। भाई मेरे अंदर बैठ गई जे, अगर ये सच्चाई है कि मेरे अंदर बैठ जाए, तो भगवान करे ये मेरी सच्चाई आपके अंतःकरण में रंग दे आए। बोलने वाले की बातें इसलिए नहीं रंग लाती कि वो खुद अपनाने वाले नहीं होते, वो खुद बुलार होती हैं, अपनाने वाले नहीं। अगर मैं इस बात को अपनाई बैठा हूं, तो मेरे भगवान इसी बात की लाज रख के इनके अंदर भी पक्की करवा दे कि द्वैत नहीं है, एक ही एक है। सृष्टि में द्वैत रहे, पर हमारे अंतःकरण में आज के बाद द्वैत न रहे, वरना मैं कैसे आपको अनुभव कराएंगा। हनुमान ने तो छाती फाड़ के दिखा दी कि मेरे अंदर राम, ये मैं कैसे दिखा दूं आपको कि भजनम भक्ति किसे कहती है। भजन भक्ति उन्हीं वही अनुभव कर लेती हैं जिन्होंने इसको एक में ले आए। ये अनेक तो है तो एक ही मेरे कन्हैया, एक ही मेरे इष्टदेव, एक ही मेरे गीताधारी, इनको चलाई जा रही है, बस बात होगी खत्म। चल यही से अब बड़ा मजा आता है भजनम भक्ति का। ये उनकी मेहरबानी ने विधि बताई कि भजनम भक्ति कैसे हो, सिर्फ इन्होंने क्या नहीं दिया, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस। बात तो यही होती है कि इनको करें कैसे। मास्टर जी ने सवाल लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, हल करो भाई। ना मास्टर जी पहले बताओ इसको हल कैसे करें, तो तरीका बताएंगे
कि ये क्या साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, और कैसे करना इशारा, फिर हम सवाल निकालेंगे। तो अपने 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 नारद जी ने यही हमारे पर बड़ा भारी एहसान किया है, इनके साथ विधि बताई है, भजन भक्ति की विधि बता दी कि द्वैत को मिटाओ जैसे सच्चाई है, इनको एक में ले आओ। हाँ, अब करो भजन, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, प्रभात समय करो, पर उत्तम समय तो प्रभात समय होता है, जिसको हम अमृत, जिसको हम दिव्य वेला बोलते हैं या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। मुहूर्त होता है भाई 3 घंटे का। देवी, मुहूर्त शब्द है, मां में छोटी ऊ की मात्रा, हा में बड़ी ऊ की मात्रा, और डबल ता कुत्ते वाला ऊपर रा शब्द है मुहूर्त, 2 बार ता बोलना पड़ता है। तो ये 3 घंटे का होता है मुहूर्त। तो दिन रात में कितने मुहूर्त बन गए? 8। 24 घंटे 8 मुहूर्तों में बटा हुआ है। तो वो जो मुहूर्त है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहती हैं। किस लिए? उस वक्त रब दे प्यारे आप जैसे बैठ के भगवान का भजन करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म शब्द लगा दिया। भगवान का मुहूर्त, डिवाइन आवाज, वो 3 घंटे में देवी ब्रह्म मुहूर्त डबलता राव पर, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म ने भगवान, वो भगवान का मुहूर्त है। उस वक्त हमारे जैसे रजोगुणी नहीं, तमोगुणी नहीं, जिन्हें सोना 12 बजे है वो उठेंगे कहां? 3 बजे 2 बजे कहां उठेंगे? तो ये, और ये भी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाना, जल्दी उठ बैठ के, वो ऐसे जीव भगवान के प्यारे बनते हैं। ऐसे जीवों के पास धन की कमी नहीं होती, ऐसे जीवों के पास सेहत की कमी भी नहीं होती। मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठ बैठते हैं आप जैसे बच्चे। करो साबित, मैं जल्दी देखूं आपके मस्तक पढ़ लूं कि वाकई आपने साबित कर दिया भजनम भक्ति। बताने का क्या फायदा अगर आप उसे प्रैक्टिकल रूप ना दे तो। पिताजी ने आपको 1000 रुपए दिया, आपने जाकर बैंक पे जमा करा दिया, क्या फायदा इस 1000? चीजें लेना, तुझे कमी महसूस होती है, 1000 रुपया खर्च कर दे, क्या करना आप लोगों ने? पिताजी और दे देंगे। तो नारद जी के अनुभव का हमें क्या लाभ हुआ अगर हमें रस ना आए भजन के अंदर? मैं तो भाई इस बात को इस तरह मानता हूं, उस रुपया को कोई फायदा बैंक पे जमा करवा दिया, भाई उसको क्रियात्मक रूप में ले आओ। जो कमी महसूस होती थी, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास हमें रस नहीं आता था, तो और नारद जी का अनुभव का लाभ उठा ले। ये जो तप की दौलत होती है, ये वो दौलत है जो दुनियावी दौलत से खरीदी नहीं जाती। तप की वो दौलत है जो दुनियावी दौलत से नहीं खरीदी जाती। तो फिर किससे खरीदी जाती है? बोलिए। अगर दुनियावी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती तो तप की दौलत किससे खरीदी जा सकती है? भक्ति से। और भक्ति किससे ली जाती है? भूल जाती हो टाइम से तुम। अरे भाई, अटूट श्रद्धा से, हक्कुल यकीन से, अनशेकेबल फेथ से। श्रद्धावान लबते ज्ञानम आपके गेट के ऊपर बाहर लिखवा दिया, श्रद्धा से। ये तप की दौलत जो दुनियावी दौलत से नहीं खरीदी जाती, तो श्रद्धा से खरीदी जा सकती है। पहले हमें अटूट श्रद्धा करनी पड़ती है, फिर हम जुट जाती हैं, बस वो हमारी बन जाती है, वो हम फिर अनुभव कर लेते हैं। यह है भाई तरीका भजनम भक्ति को क्रियात्मक रूप देने का। कल फिर मैं जो नारद जी ने बताया मेरे सुनो, अगर कल शरीर रहा और भगवान ने मौका दिया, भजनम क्या है, इसके साधन क्या है? बड़े अच्छे अच्छे साधन जो नारद जी ने बताए, आप भी लाभ उठाना। पहले इसका तो लाभ उठा लो, भजनम भक्ति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।